तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑटो रिस्टोरेशन बेनिफिट इन डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैं वापस से आप लोगों को सारा का सारा एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। वैसे आप लोगों को सारा बात पता है और आप इस चीज को समझते भी हैं कि रिस्टोरेशन क्या होता है। हाँ, सर जी, वन रिस्टोरेशन। सेकंड। एक मिनट में म्यूट कर रहा हूं, आप बताइए। हाँ बोलो आनंद, यू कैन स्पीक। या टेल मी आनंद। हेलो सर आनंद। जी, हाँ, सर जी, दिस इज फॉर वंस इन अ पॉलिसी ईयर और लाइफ टाइम इन अ पॉलिसी। मैं अभी आपको सारा का सारा मैं वापस से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, फाइन, प्लीज। ठीक है। ये क्या होता है कि अलग अलग प्लान में अलग अलग तरह से होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये चीज को समझना और जानना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज रिस्टोरेशन। ठीक है, आपको तो ये तो पता ही है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट जो होता है, रिस्टोरेशन बेनिफिट इज अ बेनिफिट वेर इन द इंश्योरेंस कंपनी रिस्टोर्स द ओरिजिनल सम इंश्योर्ड आफ्टर इट गेट्स फुल्ली एग्जॉस्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस। जब आपका बेसिक कवरेज खत्म हो जाता है तो आपका ये सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी में उसको रिस्टोर करती है बेसिक सम इंश्योर्ड। किसी का 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, ये आपका बेसिक कवर खत्म हो गया तो यहाँ पर आपका 10 लाख रुपए का रिस्टोरेशन हो जाता है। दिस इज द सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस पिक्चर से अपने को क्लियर हो जा रहा है कि भी ये किस प्रकार से काम करेगा। मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए का बेसिक पॉलिसी है, ये 5 लाख रुपया खत्म हो गया। ओके, वंस द एंटायर अमाउंट इज एग्जॉस्टेड, पूरा 5 लाख खत्म हो गया तो इस 5 लाख रुपए को यहाँ पर वापस से 5 लाख रुपया रिस्टोर कर दिया गया है। दिस इज द रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये इसी साल के लिए ये रिस्टोरेशन 5 लाख रुपया और नया आ गया। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, ये एक पॉलिसी पीरियड के लिए होता है। अगले साल यदि वापस से उसका सम इंश्योर्ड वापस आया तो अगले साल के लिए रिस्टोरेशन और बाकी बेनिफिट भी वापस आ जाते हैं। क्योंकि पॉलिसी का लाइफ जो होता है ना, इट इज 1 ईयर लाइफ होती है पॉलिसी, एंड इट इज रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है आनंद, तुम्हारा मैटर ये क्लियर हुआ? ये जो होता है ना पॉलिसी पीरियड, किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द इंश्योरेंस कवरेज इज अप्लीकेबल। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका जो पॉलिसी पीरियड होता है, पॉलिसी पीरियड आपका पॉलिसी का जो लाइफ होता है ना वो 1 ईयर का होता है, और उसके बाद में उसको हम रिन्यू करते जाते हैं। करेक्ट। तो ये ड्राई जो वाटर तो हफ्ते में पी लेते, इतनी दवाइयां दो, इतनी चीजें दो, एक ड्राई वाटर रोज देने में क्या लग रहा है उसको? क्या क्या कुछ बोल रहे हैं आप? वो गलती से नहीं नहीं। ये जो आपका ट्रिगर कब होता है रिस्टोरेशन, जब आपका पूरा का पूरा कवरेज, बेसिक कवरेज एग्जॉस्ट हो जाता है। दिस बेसिक कवरेज इंक्लूड्स नो क्लेम बोनस एंड रिचार्ज ऑल्सो। ये आपका जब पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको ये जो आएगा, ये नए क्लेम के लिए आपको रिस्टोरेशन आपको पिक्चर में आएगा। इट विल ये ट्रिगर। सर अपने आप आएगा? ऑफ कोर्स अब अपने आप आएगा ना। मतलब इसके लिए कुछ आपको उसके लिए प्रोसेस? ये जो है ना, देखो जो जो बिल्ट इन कंडीशंस होती है ना पॉलिसी में, जो लिखी हुई होती है, तो वो सब लिखा हुआ है, वो अपने आप ही आने वाला है। हाँ, वैशाली आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। जी बोलिए ना। सर, इट मीन्स के एक बार अगर पूरा कंप्लीट हो गया, समझो फर्स्ट हाँ टाइम में 4.5 का क्लेम आया, हाँ मतलब 4.5 में सेटल हुआ, हाँ। फिर 50,000 बच गया, तो फिर हम्म। वापस 50,000 ही नेक्स्ट क्लेम में काउंट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लेम विल बी मैक्सिमम 50,000, जो कवरेज और बचा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्लेम अगर आएगा तो उसमें हाँ, रिस्टोरेशन हो जाएगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही ओके। आपने, बिल्कुल ओके, सही समझा थैंक यू आपने। सर। हाँ, यस। ओके, सो थैंक यू सर। व्हेन सम इंश्योर्ड, दैट इज बेसिक कवरेज इज एग्जॉस्टेड, द रिस्टोरेशन ट्रिगर्स इन द पॉलिसी एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट क्लेम। करेक्ट। मतलब आपको सर नेक्स्ट, 50,000 रहा हो? हाँ 50,000 हेलो, रहा तो मान लो वहां पे 50,000 का वो 50,000 मैडम रहा बोल। है, 50,000 रहा है हाँ और क्लेम 10 लाख रुपए का आया है, हाँ, बराबर। तो कंपनी विल पे ओनली 50,000 रुपीज। मतलब उसमें रिस्टोरेशन का कोई मतलब नहीं, रिस्टोरेशन नेक्स्ट क्लेम में आएगा। हाँ, क्योंकि आपका जीरो नहीं हुआ ना। बराबर। जब आपका जीरो होगा तो आपके नेक्स्ट क्लेम के लिए आपको ये अप्लाई होगा। सो ये अप्लाई होता है नेक्स्ट क्लेम के लिए, सेम क्लेम को नहीं दिया जा सकता है। हाँ, मॉडर्न ओके, थैंक ट्रीटमेंट। यू। हाँ, बहुत सारे जो मॉडर्न ट्रीटमेंट नए गाइडलाइंस में कवर किए जा रहे हैं, आईआरडी के जो 1 अक्टूबर 2020 से जो नई गाइडलाइंस अप्लाई हुई है, उसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर किए जा रहे हैं। ऐसे मॉडर्न ट्रीटमेंट की कोई जरूरत होती है तो ये रिस्टोरेशन में से क्लेम नहीं किया जा सकता। मान लो कि उसका पूरा का पूरा बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो चुका है, बेसिक कवरेज निकल चुका है, एंड पॉलिसी इन रिस्टोरेशन कंडीशन, और उसको कोई मॉडर्न
ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है एज पर द IRDA गाइडलाइंस, तो वो एज पर द पॉलिसी कंडीशन इट विल नॉट बी कवर्ड। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने का है। हाँ, रिस्टोरेशन पे। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मान लिया उसमें वो मैं एफेक्टिव है या कम्प्रेहेंसिव है, उसमें मान लिया एक पर्सन पे 4.5 लाख रुपया खत्म हो गया, और सेकंड पर्सन पे अगर मान लिया क्लेम आया वो उसी महीने में, और उसका क्लेम अमाउंट 3 लाख रुपया है, तो फिर उसके लिए वो क्या कंडीशन होगा उसमें क्लेम का? उसके लिए 50,000 पे करेंगे, क्योंकि उसका 50,000 रुपया बाकी है ना अभी। अच्छा अच्छा, तो तो 50,000 सेकंड ही पे पर्सन पे किया जाएगा। 50,000 ही मिलेगा? जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग सभी को अपन उतना उतना पैसा देने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कि समझो 4 जन कवर्ड है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, और आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया है, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 लाख एक जन को और रिस्टोरेशन एक एक जन को, ऐसा नहीं होता है, ध्यान में रखना। रिस्टोरेशन बेनिफिट अलग अलग प्लान में थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करता है। हाँ, ये हम लोग देखेंगे एक एक प्लान का। सबसे पहले आपका फेवरेट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। मुझे एक बार म्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में रिस्टोरेशन जो होता है इट इज 100% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड। आपने समझो 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, तो आपका 10 लाख रुपए का बेसिक सम इंश्योर्ड यहाँ पर आपका रिस्टोर होता है। ओके, ये जो रिस्टोरेशन है ये अप्लाई होता है टू ऑल काइंड ऑफ क्लेम्स। जिस चीज के लिए आपने पहले क्लेम ले लिया है उसके लिए भी मिलेगा, और कोई नया क्लेम आया है तो उसके लिए भी मिलेगा। मतलब उस बीमारी के लिए, जिस बीमारी के लिए पहले क्लेम लिया जा चुका है, उसकी वही बीमारी के लिए क्लेम वापस अराइज होता है, तो भी ये रिस्टोरेशन बेनिफिट उसको क्लेम दे सकता है इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। आगे बात समझ में? मेडिक्लासिक में यदि हम देखें तो रिस्टोरेशन होता है 200%। दिस रिस्टोरेशन इज 200%, and this 200% cannot be utilized for the claim already made. मतलब it cannot be utilized for the diseases or sickness or illness or whatever it is for which claim has already been made. आगे बात समझ में? तो उसके लिए ये यहाँ पे हम उसको उसमें से क्लेम नहीं देंगे। हाँ, मेडिक्लासिक पॉलिसी में एक सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट और है। यहाँ पर ये रिस्टोरेशन बेनिफिट है 200%, और एट द सेम टाइम इस पॉलिसी में एक सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट है। ये जो रिस्टोरेशन है ये सेम डिसीज के लिए रिस्टोरेशन बेनिफिट में क्लेम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये जो सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट है इसके अंदर सेम बीमारी के लिए जिसके लिए ऑलरेडी क्लेम लिया था उसके लिए भी क्लेम दिया जा सकता है। दिस इज रिस्टोरेशन एंड सुपर रिस्टोरेशन। ये फीचर मेडिक्लासिक पॉलिसी में मिलता है जो इस पॉलिसी को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। एंड दिस इज 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड। यानी सर सम इंश्योर्ड How will एग्जॉस्ट हो they गया क्या? सर? हाँ, यानी सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, सेम बीमारी रहेगी तो 100% मिलेगा, तो और 100%। दूसरी हाँ, बीमारी रहेगी तो 200 मिलेगा। यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। So, but how will we know that that super restoration when it will take place? I mean, once the restoration gets over, then the super restoration नो will नो नो, take place. अभी or- समझो किसी का 5 लाख रुपया था, समझो उसका फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए उसका 5 लाख खत्म हो गया, एक एग्जांपल ले लो। ओके, या उसको हार्ट डिसीज था, उसका कोई बाईपास किया तो उसका 5 लाख रुपया खत्म हो गया, और अब यहाँ पे ना उसका एक डबल रिस्टोरेशन हुआ, 200% उसका रिस्टोरेशन ये चालू हुआ और 100% सुपर रिस्टोरेशन भी चालू हुआ, दोनों वहां पे ट्रिगर हो गए हैं। Okay. यहाँ पे दोनों ट्रिगर हो गए हैं। अभी समझो उसका पहले वाले बीमारी का एक क्लेम वापस से रिपीट हुआ, जैसे कैंसर का कंटिन्यू चल रहा है और नेक्स्ट क्लेम उसका आया, तो हम उसको सुपर रिस्टोरेशन में दे देंगे। और समझो उसने Okay. पहले से कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, हमने उसको नेक्स्ट केमोथेरेपी का क्लेम सुपर रिस्टोरेशन में से दे दिया। अभी यहाँ पे समझो उसको हार्ट अटैक आ गया, तो हम उसको सुपर रिस्टोरेशन में से नहीं देंगे, उसका जो क्लेम बनेगा वो बेसिक रिस्टोरेशन में से दिया जाएगा। Basic. Okay. Okay. Thank ठीक है? So this way in Mediclassic there are two type of restoration. One is the normal restoration and one is the super restoration. Same disease, same बीमारी का जो क्लेम होगा वो सुपर रिस्टोरेशन बेसिक रिस्टोरेशन में से नहीं मिलेगा, बट सेम क्लेम अराइज होता है तो हम उसको सुपर रिस्टोरेशन में से दे सकते हैं। करेक्ट? फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी।
इस पॉलिसी में आपको पता है, आपको इसमें तो ज्यादा पता है, इसमें रिस्टोरेशन होता है 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड, करेक्ट, 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड इसके अंदर होता है, एंड इट इज 3 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड इन 1 पॉलिसी पीरियड। 1 साल का जो पॉलिसी होता है उसके अंदर है ना 100% 3 बार रिस्टोर होता है। अब देखिए, अब जैसे ना यहाँ पर एक रिस्टोरेशन हो गया, ये खत्म हो गया तो दूसरा रिस्टोरेशन हो गया, ये खत्म हो गया तो तीसरा रिस्टोरेशन हो गया। जो ये रिस्टोरेशन है ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लेम के लिए ये येलो वाला आएगा। ब्लू वाला रिस्टोरेशन खत्म हुआ तो नेक्स्ट क्लेम के लिए येलो वाला रिस्टोरेशन आ गया, और येलो वाला भी खत्म हो गया तो नेक्स्ट अलग अलग बीमारी के लिए, नेक्स्ट बीमारी के लिए ये क्लेम आएगा। हाँ वैशाली बोलो, टेल मी। हाँ सर, अगर फैमिली फ्लोटर्स है, एक जन को कोविड हुआ और उसका ये लाइक यूज हुआ, उसके बाद में दूसरे को अगर कोविड हुआ तो उसके लिए यूज नहीं हो पाएगा ये मेडिक्लेम? नहीं, ये बिल्कुल यूज होगा, क्योंकि ये जो होता है ना Okay. सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए है, ये कंडीशन जो ओके है फाइन, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए है। ओके, लेकिन हर एक दूसरे- पर्सन के लिए अलग अलग। हाँ, दूसरे पर्सन को सेम डिसीज हुआ तो इट इज पेएबल फ्रॉम द Okay, रिस्टोरेशन बेनिफिट। ओके ओके, थैंक यू। ये जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर इलनेस डिसीजेस अनरिलेटेड फॉर विच क्लेम ऑलरेडी मेड। इसमें बैलेंस अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जो जनरली कंफ्यूजन होता है ना कि भी 50,000 बचा है और खर्चा 7 लाख रुपया हुआ है, तो क्लेम विल बी पेड 50,000 ओनली। या आप बोलेंगे ये 50,000 और मेरा नेक्स्ट 5 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड करके आप दे दो, तो नहीं कर सकते। बैलेंस अमाउंट ऑफ द रिस्टोरेशन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, जो रिस्टोरेशन है वही अप्लाई होगा। यंग स्टार पॉलिसी में थोड़ा सा जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर भी रिस्टोरेशन 100% है, बट इट अप्लाइज, ये ट्रिगर कब होता है, यदि आपका पार्शियल अमाउंट का क्लेम भी आ गया। अभी तक आप जो देख रहे थे ना उसके अंदर फुल एग्जॉस्शन के बाद में यहाँ पर ये रिस्टोरेशन हो रहा था कि आपका टोटल 0 हो गया तो यहाँ पे रिस्टोरेशन आ रहा था। लेकिन यंग स्टार पॉलिसी में यदि आपने पार्शियल अमाउंट का क्लेम लिया है, जैसे 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया आपने और 1 लाख रुपए का क्लेम हुआ है, तो यहाँ पर आपका रिस्टोरेशन 10 लाख रुपया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख रुपए आपका रिस्टोरेशन हो जाता है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लेम्स, बट मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भी आपका मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ अ सिंगल क्लेम विल नॉट एक्सीड द बेसिक कवर। एक क्लेम, अभी समझो जैसे मैं बता रहा था आपको कि 10 लाख का पॉलिसी है, 1 लाख रुपए का क्लेम आया, तो आपका 10 लाख रुपया आपका रिस्टोर हो गया। ओके, कितना हो गया, अभी कितना बाकी है? 19 लाख ना। लेकिन यहाँ पर आपको 10 lakh. एक सिंगल क्लेम विल नॉट कैन नॉट बी पेड मोर देन 10 लाख। मतलब इंश्योरेंस कंपनी का लायबिलिटी 10 लाख रुपीज ही रहेगा। ओके, बात वही है, इसको यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से आपने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, आप इनडायरेक्टली देखते हो ना, तो जितना क्लेम ले लिया उतना रिफिल हो गया। आपने 10 लाख की पॉलिसी में 2 लाख का क्लेम ले लिया तो वो आपका ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपया रिफिल हो गया और 10 लाख रुपया बच गया। Sorry, Next claim sir. के लिए। Say again, sir. So sorry. आपको Can you explain again? 10 लाख रुपए का पॉलिसी आपने लिया, ठीक है, आपने 2 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, तो यहाँ पे आपका रिस्टोरेशन हो गया, तो आपका टोटल कवरेज तो 18 लाख है। ठीक है, लेकिन आपको क्लेम मिलने वाला है कितना, मैक्सिमम 10 लाख, करेक्ट ना? आपको 10 लाख तक का ही मैक्सिमम क्लेम Only मिलेगा। 10. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 2 लाख रुपया था ना आपका, वो जो आपने ले लिया था वो वहाँ पे रिफिल हो गया है और आपका 10 लाख बच गया, तो आप 10 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं। सर इसमें सेम बीमारी भी और ये बीमारी भी कवर है? बिल्कुल ना, बिल्कुल, यहाँ पे आपको है ना, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एनी क्लेम्स। और एक ही रिस्टोरेशन है? हाँ, यस यस, सेम डिसीज के लिए भी उसको, सेम पर्सन को भी यहाँ पे क्लेम मिलता है। इसमें एक ही बार रिस्टोर होगा ना सर? मैक्सिमम, बीमारी सर, हाँ 100% रिस्टोरेशन है तो एक ही बार हुआ, हेलो करेक्ट? हाँ, हेलो, यस बोलो ना। हाँ सर, प्रकाश बात कर रहा हूँ। बोलो ना। सर ये पॉलिसी पीरियड में कितनी बार रिस्टोर होगा, मतलब ये यंग स्टार में जो आपने बताया कि पार्शियल लेने के बाद फिर से रिस्टोर हो जाते हैं और सेम बेसिक अमाउंट हो जाता है? ये 100% आपका रिस्टोर होता है, अच्छा, उससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि आपका किसी भी क्लेम के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ अ सिंगल क्लेम विल बी नॉट मोर देन
10 लाख Okay, रुपीस, या thank जो you. आपका ये है। अभी देखो इसको थोड़ा सा, प्रकाश का क्वेश्चन अच्छा है, अपन इसको वापस से डिस्कस करते हैं। 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, 2 लाख का क्लेम आया, यहाँ पे उसको ये आ गया, क्या रिस्टोरेशन आ गया 10 लाख रुपए का, तो उसका टोटल वैल्यू हो गया 18 लाख रुपया, क्योंकि 2 लाख रुपया ले चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी है ना, जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो 10 लाख रुपए का ही है। अभी समझो उसका नेक्स्ट क्लेम आता है से 11 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे 10 लाख रुपीस। अभी उसका और समझो 6-7 महीना बाकी है, तो उसके पास में अभी कितना बचा, 18 में से 10 और चला गया, तो अभी 8 लाख रुपया उसका और बाकी है। तो नेक्स्ट क्लेम कैन बी पेड मैक्सिमम अप टू 8 लाख रुपीस इन सिंगल और मल्टीपल। और सर नो क्लेम का कैसे इसकी कैलकुलेट? जो नो क्लेम बोनस होता है ना, वो तो हम उसको बेसिक कवर प्लस नो क्लेम बोनस को ही पकड़ते हैं ना, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये नहीं बात। मतलब समझो पहला claim क्या समझो उसका अभी आपका नो क्लेम बोनस है ना, सुनो, नो क्लेम बोनस है तो सम इंश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस आपका बेसिक कवर बन जाता है। सेकंड रिस्टोर में नहीं। वो तो पहले में ही खत्म होगा ना, सेकंड रिस्टोरेशन में तो नो क्लेम बोनस का तो पिक्चर में ही नहीं आएगा ना, वो तो क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। नहीं सर, समझो पहला क्लेम 2 ही लाख का है हम्म। और इसका नो क्लेम बोनस समझो 3 लाख है, मतलब 13 लाख का है, और दूसरा क्लेम 11 लाख का आता है तो हाँ, तो 11 लाख रुपया दे देंगे ना आप, क्योंकि उसका बेसिक कवरेज है उसका 10 लाख रुपया प्लस नो क्लेम बोनस है उसका। हाँ। और दूसरा सर इसमें जैसे अपना ऑप्टिमा में एक्सीडेंट कवर में अपन रिस्टोर नहीं करते, वैसा इसमें नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, खाली ऑप्टिमा में है वैसा। या राइट। डायबिटीज सेफ पॉलिसी में भी 100% नो क्लेम बोनस होता है, बट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर नॉन डायबिटिक क्लेम ओनली। भी समझो किसी का 10 लाख रुपए का डायबिटीज सेफ पॉलिसी है, वो क्लेम ले चुका है डायबिटीज सेफ के ऊपर, डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे, लेकिन उसका रिस्टोर हो गया 100% 10 लाख रुपए का उसका जीरो होने के बाद में, लेकिन डायबिटीज रिलेटेड क्लेम उसके और आ रहे हैं, तो उसमें क्लेम पेएबल नहीं होगा। और ये यहाँ पर खाली इंडिविजुअल पॉलिसी को अप्लाई करेगा। आई बात समझ में? सो ये सारे डिफरेंट प्लान्स जो है ना, इसके अंदर हमारे को यहाँ पे रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, और ये रिस्टोरेशन बेनिफिट इस प्रकार से काम करता है जैसे अभी आपने देखा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है, एक ये बहुत ही अट्रैक्टिव बेनिफिट है फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, और आपको ये है ना, कस्टमर को सोच के आपको पूरा क्लियर बता देना चाहिए कि भाई ये आपका इस तरह से ये आपका काम करेगा।